हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे आप सभी। तो पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी आपकी, और सारे लेक्चर आपने भी बहुत अच्छे से देखा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज हम जो बात करेंगे, लेक्चर नंबर 5 में किसकी बात करेंगे? मानव दांत एवं यकृत के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब पूछ लेता है एग्जाम में, यकृत यानी लीवर की कार्य बताइए, लीवर क्या है, ये पूछ लेता है। तो इसके लिए हम यकृत पढ़ेंगे, ठीक है। और मानव दांत भी पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन टीथ। तो छोटा सा एक कॉर्नर में एक पैराग्राफ दिया हुआ है ह्यूमन टीथ के बारे में, तो हम उसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई आ गया क्वेश्चन तो आप उसको अच्छे से लिख पाए, कर सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का टारगेट, ठीक है। चलो, क्या है आज का हमारा गोल? आज का हमारा गोल क्या है? एक सेकेंड। आज का हमारा गोल क्या है? आज हम अपने गोल की बात करेंगे, तो हमारा जो गोल है वो क्या है? ह्यूमन टीथ। क्या है? ह्यूमन टीथ, यानी कि मानव दांत। क्या है हमारा गोल? मानव दांत, ठीक है। ये क्या है हमारे? ह्यूमन टीथ है। क्या है? ये नीचे का जबड़ा है, यानी कि लोअर जॉ है। ये अपर जॉ है। क्या है? ये अपर जॉ है, ठीक है। ये अपर जॉ है, यानी ऊपरी जबड़ा, और ये निचला जबड़ा, ठीक है। तो इसमें हम क्या बात करेंगे? कौन किस किस टाइप के दांत होते हैं, ठीक है। और कितने कौन से दांत होते हैं, इसकी बातें की जाएंगी। सारी बातें मतलब फुल कवर की जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए अपना प्यारा सा ह्यूमन, मनुष्य का दांत। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें, इसकी बात करें, डिफिनीशन की बात करें, इसकी बात करें, डिफिनीशन की अगर बात करते हैं हम, तो ह्यूमन टीथ, यानी कि ह्यूमन टीथ जो है वो क्या है? डिफिनीशन: दांत मुंह या जबड़ों में स्थित छोटे, क्या? दांत मुंह में स्थित, दांत मुंह में या जबड़ों में स्थित छोटे सफेद रंग की संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? सफेद रंग की संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? सफेद रंग की संरचनाएं होती हैं, जो बहुत से कशेरुक प्राणियों में पाई जाती हैं। यानी कि कशेरुक किसको बोलते हैं? मतलब जिसमें वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट कशेरुकी किसको बोलते हैं? जिसमें वर्टिब्रेट होता है, यानी कि वर्टिब्रेट में जो आते हैं, वर्टिब्रा, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें पेड़ुरज्ज पाई जाती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। कशेरुक प्राणियों में पाई जाती है। दांत भोजन को, दांत का क्या काम है? दांत भोजन को चीरने, चबाने आदि के काम में आते हैं। जैसे कुछ पशु हैं तो क्या होता है? विशेषता मांसभक्षी क्या है? शिकार करने एवं रक्षा करने के लिए भी दांतों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? दांतों का उपयोग करते हैं, ठीक है। और बात करें निर्माण, तो निर्माण क्या होता है इसका? कठोर तालु, ठीक है। क्या होता है? कठोर तालु होता है। और अध्ययन जब हम इसको करते हैं, तो अध्ययन करने के लिए मतलब क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती? ओडेंटोलॉजी। क्या यूज की जाती? ओडेंटोलॉजी। ओडेंट मतलब क्या होता है? दांत। क्या होता है? दांत। और लॉजी मतलब क्या होता है? विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। तो इसको क्या बोलते हैं? दंत विज्ञान। क्या बोलते हैं? दंत विज्ञान। ओडेंटोलॉजी मतलब दंत विज्ञान। क्या है? दंत विज्ञान, ठीक है। अगर हम विशेषताएं की बात करें, तो इसमें गर्ददंती, विषमदंती, द्विबारदंती, तीन टाइप के दांत होते हैं। तीन टाइप के मतलब पहले देखो, गर्ददंती, विषमदंती, द्विबारदंती। गर्ददंती मतलब जो धंसे हुए होते हैं। विषमदंती चार अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। द्विबारदंती, द्विबारदंती जो होते हैं वो दो बार निकलते हैं। मतलब क्या? अग्र चरणक को छोड़कर, दांतों को छोड़कर, अग्र चौड़नक दांतों को छोड़कर सभी दांत दो बार निकलते हैं। चौड़नक, अग्र चौड़नक को छोड़कर दो,
दो बार सभी दांत निकलते हैं, ठीक है। ये बात करेंगे। तो गर्ददंती क्या होते हैं, डिफिनीशन की बात करें अगर, तो पहले गर्ददंती क्या होते हैं। गर्ददंती वह होते हैं जो दांत हड्डियों के खांचों में धंसे होते हैं। क्या होते हैं, दांत हड्डियों के खांचों में धंसे होते हैं। क्या होते हैं, धंसे होते हैं। और अगर हम विषम दंती की बात करें तो विषम दंती में क्या होता है, मानव में 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए मानव विषम दंती होता है। क्या होता है, मानव विषम दंती होता है, ठीक है। 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। इंसीजर क्या होता है, काटने के लिए काम में आता है, ठीक है। फिर द्विबार दंती की अगर बात करें, किसकी, द्विबार दंती की बात करें तो मानव में अग्रचरणक दांतों को छोड़कर सभी दांत 2 बार निकलते हैं, ठीक है। अग्रचरणक को छोड़कर मतलब 2 बार सभी दांत निकलेंगे, ठीक। ये क्या हो गया, ये देखो दांत क्या हो गया, जबड़े में स्थित छोटे सफेद रंग की संरचनाएं होती हैं जो बहुत से कशेरुक प्राणियों में पाई जाती हैं। दांत भोजन को चीरने चबाने आदि के काम में आता है। कुछ पशु विशेषता मांस भक्षी जैसे उसको शिकार करने में, अपनी रक्षा करने में यूज करते हैं, ठीक है, दांतों का। अगर बात करें इसके निर्माण तो कठोर तालू से निर्माण होता है। अध्ययन की बात करें तो ओडेंटोलॉजी यानी कि दंत विज्ञान कहते हैं। अगर कुछ विशेषताओं की बात करें तो दांत 3 प्रकार के होते हैं, गर्द दंती, विषम दंती, द्विबार दंती। गर्द दंती की अगर बात की जाए तो गर्द दंती हड्डियों के खांचों में धंसे होते हैं। क्या होते हैं, हड्डियों के खांचों में धंसे होते हैं। अगर विषम दंती की बात की जाए तो विषम दंती में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग मानव में। और द्विबार दंती की बात की जाए तो मानव में अग्रचरणक को छोड़कर बाकी सभी दांत 2 बार निकलते हैं। कितनी बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लें विषम दंती में, तो मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी कि कृतक, रदनक, अग्रचरणक, चरणक, ठीक। क्या मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बात करेंगे तो कृतक, इंसीजर, फिर रदनक यानी कि कैनाइंस, अग्रचरणक यानी कि प्रीमोलर, फिर बात करेंगे चौरणक की, तो चौरणक क्या होते हैं, मोलर्स होते हैं। क्या होते हैं, मोलर्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे 4 प्रकार के जो दांत हैं, कृतक, रदनक, अग्रचौरणक, चौरणक, इनकी बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्या है, ठीक है। इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया तो उसको भी आपको लिखना है, तो थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम कृतक की बात करें, कृतक की बात करें तो क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। ये सबसे आगे के दांत होते हैं, मतलब ये आगे के दांत होते हैं जो कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। ये कितने महीने में निकलते हैं, 6 माह की उम्र से 27 की उम्र में निकलते हैं। 6 माह की उम्र से 27 मान के चलो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 6 माह, जैसे द्विबार दंती है ना, तो जब ये टूटते हैं फिर आते हैं तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, मान के चलो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। 13, 15, 16, 14 ऐसे मान के चलो, 13, ठीक है। और रदनक की अगर बात की जाए, कैनाइंस, ये क्या काम है, इनका कार्य भोजन को चीरने व फाड़ने का होता है। ये दांत 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में दो दो होते हैं, ठीक है। ये कैनाइंस यहाँ पे जो ऐसे निकले होते हैं ना कार्निवोरस में, वो क्या होते हैं, कैनाइन होते हैं। नीचे वाले भी कैनाइन, ठीक है। और अग्रचरणक की बात की जाए यानी कि प्रीमोलर की बात की जाए तो ये भोजन को चबाने सहायक होते, भोजन को चबाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, तथा प्रत्येक जबड़े में 4 पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, ठीक है। और बात करें 4 पाए जाते हैं। ये दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। फिर अगर बात की जाए तो ये चौरणक जो है
मोलर्स क्या हैं? मोलर्स। हमारे जो मोलर्स हैं ये दांत भी भोजन चबाने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? भोजन चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में छः छः पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छः अपर जॉ, छः लोअर जॉ, यानी कि छः ऊपरी जबड़े में, छः निचले जबड़े में। कितने पाए जाते हैं? छः छः पाए जाते हैं। अब हम डिफिनीशन की बात कर लें, देख लो, ये डिफिनीशन समझा दिया और लिखा हुआ तो क्या है? कृतक जो है इंसिजन सबसे आगे के दांत होते हैं। क्या होते हैं? सबसे आगे के दांत होते हैं, ठीक है, जो कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। ये कितने उम्र में निकलते हैं? तो 6 माह की उम्र से लेकर 27 की उम्र में निकलते हैं, ठीक है, 27 तक निकल सकते हैं। मान लीजिए किसी में नहीं निकला, डिले हो गया, तो ये 27 दिया गया। वैसे 27 कभी लगता नहीं टाइम इतना, ठीक है। ये नोट कर लेना, अच्छे से प्रॉपर नोट बनाना, ठीक है, बनाना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। बिल्कुल नहीं कि मतलब नोट्स भी ना बनाया जाए और तुम ऐसे लिखते रहो, हम पढ़ाते रहे, नहीं सर ने पढ़ाया हम लेक्चर देख लेंगे हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। नहीं लिख पाओगे पेपर में, एग्जाम में। तो एक काम करो, अच्छे से नोट बनाओ प्रॉपर और उसको हर दिन उसका रिवीजन करो, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट उसका रिवीजन हमेशा करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो दो चैप्टर कंप्लीट हो गया, वो 2 चैप्टर को फिर पेपर आएगा तब देखेंगे, तो ऐसा करोगे तो तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक। तो बहुत अच्छे से उसका रिवीजन करते रहो और पढ़ते रहो, समझ में आया। तो रदनक की बात की जाए तो रदनक क्या होते हैं? कैनाइन्स होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? भोजन को चीरने व फाड़ने का होता है। क्या होता है? चीरने व फाड़ने का होता है, ठीक है। और ये दांत 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। क्या होता है? 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। कितने महीने में? 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते। ये प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं? दो दो होते हैं। ऊपरी जबड़े में दो, निचले जबड़े में दो, ठीक है। अगर बात करें अग्र चौर्णक की बात करें तो अग्र चौर्णक क्या होता है? प्रीमोलर्स होता है, ठीक है। तो ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? भोजन को चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में चार चार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चार चार पाए जाते हैं। ये दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से क्या होंगे? विकसित हो जाएंगे, ठीक। ये नोट कर लो अच्छे से। फिर बात करेंगे चौर्णक की। तो चौर्णक क्या होते हैं? मोलर्स। ये दांत भी भोजन को चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में कितने पाए जाते हैं? छः छः पाए जाते हैं। कितने पाए जाएंगे? छः छः, ठीक। अब बात कर लें दांत के फार्मूले की, ठीक है, कि मतलब वो पूछ लेता है कि दांत का फार्मूला बताइए। दांत का फार्मूला भी हम देख लेते हैं, यानी कि दांत का सूत्र, दंत सूत्र। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी में हम क्या बोलेंगे? दंत सूत्र, ठीक है। मनुष्य के दांत का सूत्र: चवर्णक, रदनक, पहले कृतक, पहले कृतक, रदनक, अग्रचर्णक, चर्णक, ठीक है। तो ये जो क्या लिखा है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये क्या? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये क्या है? ये एडल्ट का फार्मूला भी है, ठीक है। मनुष्य यानी कि दंत सूत्र जो होता है ना, इसी से हम देखते हैं। किसी में मान लीजिए 28 है तो ऐसा नहीं है कि यही लगेगा, इसी उसको बता देंगे ना। अगर केवल दंत सूत्र पूछता तो ये एकदम 100% सही है। आपको यही दंत सूत्र लिखना है, कोई ऐसा नहीं मतलब चीजें मत लिखाना, ठीक है। दंत सूत्र मतलब ये मनुष्य दांत का सूत्र है, ठीक है। तो इंसीजर कितने होते हैं? दो ऊपरी जबड़े में, दो निचले जबड़े में। कैनाइन कितने होते हैं? एक एक, ठीक है। और प्रीमोलर कितने होते हैं? दो। तो ऊपरी जबड़े में हाफ जॉ की बात हो रही है, हाफ जॉ की बात हो रही है। ऐसे मान लो ये ऊपरी जबड़ा है तो ऐसे बात हो रही है, ये हाफ की बात हो रही है, ठीक है। तो दो ऊपरी दो निचले। और प्री मोलर कितने होते हैं? 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे? इनको 2 कर देंगे क्योंकि ये हाफ हाफ जॉ का सूत्र है। तो अब हम पूरे जॉ का निकालेंगे, यानी कि ये आधे जबड़े का सूत्र है तो हमको पूरे जबड़े का चाहिए। कितना चाहिए? पूरे जबड़े का चाहिए। तो पूरे जबड़े को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसको 2 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना दांत आ जाएगा? 32। कितने? 32, ठीक है। ये मत देखना ये डिवाइड लगा हुआ भैया कि ये भाग है ना बच्चा, भाग वाग ना है।
ठीक है। इसका मतलब है कि ये आधे, ये ऊपर के जबड़े का है, ये नीचे के जबड़े का है। ये केवल संकेत है कि ये ऊपरी जबड़े का दांत है, ये ऊपरी जबड़े का दांत है, ऊपर का है। और ये क्या है, नीचे जबड़े का दांत है। किसका है, नीचे जबड़े का, नीचे जबड़े का। ठीक है। ये मत सोच लेना कि भैया ये मतलब डिवाइड हुआ है, भाग दिया गया है, भाग दे के गुणा करके लाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब 8 आधे का हो गया, तो 8 आधे का हो गया, 8 नीचे का हो गया, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 16। अब अगर पूरे का बात करें तो 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32। समझ पाए? अब हमें लगा कि आप यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें, पूछता है बच्चों के दांत का सूत्र, यानी कि पूछता है शिशु के दंत सूत्र बताएं। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है। तो शिशु के अगर दांत की बात की जाए, नहीं बच्चों के दांत की बात की जाए, तो उसमें क्या होता है, जो प्रीमोलर और प्रीमोलर्स होते हैं, यानी अग्रचौर्णक जो होते हैं, अग्रचौर्णक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। बच्चों में अग्रचौर्णक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों में जब अग्रचौर्णक नहीं होंगे तो क्या क्या होंगे, इंसीजर जो होगा, इंसीजर होगा, कैनाइन होगा, नीचे वाले में इंसीजर कैनाइन होगा, मोलर होगा। प्रीमोलर नहीं होते। क्या नहीं होते, प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। और बात करें, क्या है, प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नहीं पाए जाते हैं, प्रीमोलर क्या है, अब्सेंट होते हैं। ठीक। तो अगर हम बच्चों के दांत का सूत्र देखें, तो बच्चों के दांत में इंसीजर दो, इंसीजर दो, कैनाइन एक, कैनाइन एक, मोलर दो, मोलर दो। अब ये क्या करेंगे, 5 ऊपर के हाफ जबड़े में, आधे जबड़े में हो गए, 5 नीचे वाले आधे जबड़े में हो गए। अब पूरे जबड़े का अगर बात करें तो कितना हो गया, 10 गुणे 2 बराबर 20। कितना हो गया, 20 दांत। बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं। कितने पाए जाएंगे, 20 दांत बच्चों में पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम क्लियर हो गया होगा सारे पॉइंट दांत के बारे में। इतना ही था आप में, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि दांत का फॉर्मेशन कैसे होता है, दांत की मतलब क्रियाविधि, संरचनाएं कैसी होती हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें कौन से यौगिक से मिलकर बना होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन है, इनऑर्गेनिक कौन सा है, ये सब आपको जानने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ठीक है। आप में जितना था उतना बहुत अच्छे से हमने करा दिया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, लीवर की, यानी यकृत। ठीक है। यकृत की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, यकृत की बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, यकृत की बात करेंगे। भाई यकृत क्या होता है, क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, कितनी मुड़ाई कर रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है, ये देखो, ये मेरी बारी, अब सब मुझे पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, अब सब मुझे पढ़ेंगे, कितना वो कर रहा है, समझ रहे हो। तो हम क्या देखेंगे, यकृत तथा यकृत के कार्य और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं अपना टारगेट में जो है। यकृत, ठीक है, यकृत मानव शरीर में कहाँ प्रेजेंट होता है, ये दाहिने साइड के जस्ट डायाफ्राम के नीचे। ठीक है, ये देखो, ये क्या है अपना, लीवर है। क्या है, लीवर है, समझ गए। और ये जो हरी पत्ती लाइक लीफी लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या अपना गाल ब्लेडर। क्या, गाल ब्लेडर, क्या है, गाल ब्लेडर है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पित्ताशय बोलेंगे। ठीक है। तो यकृत की बात करें, यकृत ये शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसमें जानते हो क्या होता है, हाईली रीजनरेशन पावर होती है। क्या होती है, हाईली रीजनरेशन पावर होती है। अभी बताएंगे हाईली रीजनरेशन क्या होता है, अभी बताएंगे आपको आगे। ठीक है।
तो ये शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। क्या है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। और ये अंग ही नहीं, सबसे बड़ी ग्रंथि कह लो, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ठीक। ये लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा, कितना? 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा, और भार में 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम का होता है। लीवर जो है हमारा कितना लंबा होता है? 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है, और भार की अगर बात करें तो 1.5 किलोग्राम का होता है। ठीक है। अगर इसके कलर की बात करें तो ये चॉकलेटी कलर का होता है, रेडिश चॉकलेटी कलर का होता है, देख रहे हो? यानी कि रेडिश चॉकलेटी कलर का होता है। कौन सा होता है? रेडिश चॉकलेटी कलर का होता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये उदर गुहा में, हम इसको क्या बोलते हैं? उदर गुहा। उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित हो? दाहिनी ओर। ये हमारा दाहिना है, ये दाहिना साइड है, तो ये यहाँ स्थित है। कहाँ पे? यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे। ये क्या है? दाहिने साइड में। और कहाँ प्रेजेंट हो? जस्ट बिलो द डायाफ्राम। ठीक, डायाफ्राम के नीचे, और अपर स्टमक, स्टमक के ऊपर स्थित होता है। क्या होता है? स्टमक के ऊपर स्थित होता है। डायाफ्राम के नीचे पाया जाएगा। जस्ट ये मान लो ये डायाफ्राम है, ये लीवर, और ये स्टमक, स्टमक के ऊपर ठीक स्थित होता है। तो इसमें क्या होती है? इसमें पित्ताशय होता है, जिसमें क्या होता है? पित्त रस बनता है। क्या बनता है? पित्त रस बनेगा। हाँ, अब बात करें हाईली रीजनरेशन पावर की, मतलब ये होता है, मान लो लीवर का कोई पार्ट डैमेज हुआ। ठीक। मान लो लीवर का ये वाला पार्ट, इतना इतना पार्ट डैमेज हुआ। कितना? इतना पार्ट डैमेज होगा, तो डॉक्टर क्या करेगा? सर्जरी करेगा और इसको काट के निकाल देगा। जब निकाल देगा तो क्या होता है? लीवर में ये कैपेसिटी होती है वो कि फिर से अपने आप को पूर्ण रूप से विकसित कर लेता है। क्या कर लेता है? पूर्ण रूप से विकसित कर लेता है, फिर से फॉर्मेशन कर। जितना आप काट के निकालेंगे उतना 5-6 महीने में, साल भर में वो क्या करता है? कवर कर लेता है। बस आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। ठीक है। थोड़े से सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, बाकी वो पूरा अपना फिर शेप बना लेता है। इसलिए कहते हैं ना, लीवर डोनेट कर दिया फिर उसका लीवर वो बन गया। हाँ, तो ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाईली रीजनरेशन पावर। क्या बोलते हैं? हाईली रीजनरेशन पावर लीवर में होती है। ठीक है। और मान के चलो और किसी अंग में इतना हाईली रीजनरेशन पावर हमारे शरीर में नहीं होती है जितना लीवर में रीजनरेशन पावर, अपने आप को फिर से जनरेट करने की पावर होती है। क्या होती है? फिर से जनरेट करने की पावर होती है। ठीक है। इसको मान लीजिए किसी ने डोनेट कर दिया, तो इतना 25% डोनेट किया। जब 25, या मान लो यहाँ से 25% डोनेट कर दिया, तो 25% डोनेट करेगा तो ये क्या होगा? आफ्टर या 6 मंथ या 1 ईयर बाद क्या होगा? ये पूरा कंप्लीट 100% हो जाएगा। कितना? 25 डोनेट किया था, कितना बचा था? 75। और मान के चलो 1 ईयर लग गया, तो 1 ईयर लग गया तो मान के चलो फिर 1 ईयर बाद कितना हो जाएगा हमारे पास? 100% लीवर मौजूद होगा यकृत। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाईली रीजनरेशन पावर बोलते हैं। ठीक है। तो अगर ये कलर की बात पूछता है कि लीवर किस कलर का होता है, तो आप रेडिश चॉकलेटी कलर लिखना। लाल रंग का, लाल रंग चॉकलेटी कलर का होता है। ठीक है। अब बात करेंगे यकृत के कार्य। किसकी बात करेंगे? यकृत के कार्य, फंक्शन ऑफ लीवर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फंक्शन ऑफ लीवर की बात करेंगे। देखो, लीवर जो है हमारा ना, उसका बहुत उपयोग है हमारी लाइफ में। ठीक है। बहुत सारे फंक्शन करता है लीवर, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। देखो, वो अंग सबसे बड़ा है इसका मतलब नहीं है वो, लेकिन उस ग्रंथि भी सबसे बड़ी है। यहाँ से बहुत से हार्मोन स्रावित होते हैं, बहुत से एंजाइम निकलते हैं, बहुत सी चीज़ें निकलती हैं जो हमारे शरीर को बचाती हैं, रक्षा करती हैं शरीर की। ठीक है। बहुत सी चीज़ों का यहाँ ब्रेकडाउन होता है। जैसे मान लो एक ऑर्निथिन साइकिल होती है, जिसमें क्या होता है? यूरिया, यूरिया बनती है। क्या बनती है? यूरिया। ठीक है। अब यूरिया बनेगी तो लीवर क्या करता है? टॉक्सिफिकेशन करता है। यूरिया को कहाँ भेज देता है? किडनी में। किडनी क्या करती है? उसको फिल्ट्रेट करती है। जब फिल्ट्रेट करती है तो यूरिया क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? यूरिया हमारे यूरिन से बाहर निकल जाता है। ठीक है। और जो यूरिया होता है वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी कि बहुत जहरीला होता है। अगर ज़्यादा स्टोर हो जाए हमारे ब्लड में, कितना शायद डेसीएमएल में शायद स्टोर होता है, या कुछ ऐसे में स्टोर होता है। अभी इतना एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है, मगर हाँ, अगर उससे ज़्यादा स्टोर होने लगे ना, तो हमारे लिए ब्लड में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है। ब्लड का पीएच खराब कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, जिससे बहुत सारी मतलब विकृतियाँ उत्पन्न होने लगती हैं शरीर में। तो लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। ठीक है। हमारी ज़िंदगी में बहुत।
अच्छे से समझिएगा। ये हमारा प्यारा सा चुटकू सा क्यूट सा क्या है, लीवर है, क्यूट सा लीवर है, ठीक है। ये जो देख रहे हो क्या है, गाल ब्लेडर है, क्या है, गाल ब्लेडर है, क्या है, गाल ब्लेडर है। और ये सब जो आई हैं ये क्या है, वेन्स हैं, आर्टरी हैं, ठीक है। यकृत के कार्य की बात करें अगर, तो यकृत का कार्य पित्त रस का श्रावण, यानी कि क्या करती हैं, पित्त रस का श्रावण करती हैं, यानी कि पित्त रस निकलता है यकृत से। पित्त पित्त का लगातार श्रावण करना यकृत का मुख्य कार्य होता है। पित्त रस का लगातार श्रावण करना यानी कि बाइल पित्त, पिल हो गया है, नहीं देखो यहाँ पे इसको पित्त कर लेना, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको काटिए, इसको आप क्या कर लीजिएगा, पित्त, क्या कर लीजिएगा, पित्त, ठीक है। एक सेकेंड, इसको आप क्या कर लीजिएगा, पित्त। क्या होता है, पित्त का लगातार श्रावण करना, ठीक है। क्या है, पित्त का लगातार श्रावण करना यकृत का मुख्य कार्य होता है। क्या होता है, यकृत का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। पित्त रस कैसा होता है, गाढ़ा हरा पीला भूरे रंग का क्षारीय तरल होता है, तरक नहीं तरल होता है, टाइपिंग में क्या करना है, तरल लिखना है, ठीक है, तरल होता है। और ये काइम भोजन की लुगदी की अम्लीयता को खत्म करके उसे क्षारीय बनाता है। क्या होता है, जब भोजन स्टोमक से आता है तो स्टोमक में हमने क्या बताया था, हाईली एसिडिक मीडियम होता है, क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से भोजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि वो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन यानी सांद्र होता है, ठीक है, जो कि भोजन पचाने का कार्य करता है, तो तोड़ने का कार्य करता है। तो क्या होता है वहाँ पे, जब भोजन अम्लीय ज़्यादा हो जाता है, जब वो उसमें आता है, ग्रहणी में आने वाला होता है, तो यहाँ से पित्तरस का श्रावण होता है। जो पित्तरस क्या करता है, भोजन की अम्लीयता को खत्म करके उसे क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है, अल्कलाइन बनाता है, ठीक है। और पित्तरस क्या करती हैं, आंत की क्रमानुकुचन गति को बढ़ाती हैं। क्या करती हैं, आंत की क्रमानुकुचन गति को बढ़ाती हैं, ठीक है। अब इसमें बात करें तो पित्त लवण, पित्त लवण क्या होता है, पित्त लवण होता है बाइल सॉल्ट, पित्तरंगा बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेसिथिन होता है, ठीक है। क्या होता है, लेसिथिन, पित्त बाइल साल्ट, ये भी क्या है, ये बफर बफर मेंटेन करती, एक्ट एज अ बफर। मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट एक्ट करता है किसमें, वहां पे हम बर्गर फिनामिना में, इसमें हम आरबीसी की लोडिंग अनलोडिंग कराते हैं ऑक्सीजन का आरबीसी के साथ, तो वहां पे ये रोल करता है, एक्ट एज अ बफर, क्या एक्ट एज अ बफर। और एक ब्लड में भी प्रेजेंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, एक बफर, बफर है, ठीक है। पित्तरंगा क्या है, हमारा बाइल पिगमेंट है। बाइल पिगमेंट क्या होता है, शायद लीवर्डिन और बिलर्बिन ये होते हैं, अभी आगे लिखा हुआ है। और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हमने कल बताया था ही, इससे पहले वाले लेक्चर में, कोलेस्ट्रॉल कितना हमारे लिए खतरनाक होता है, ठीक है। जब तक एक नॉर्मल रेंज तक वेरी करता है तब तक बहुत अच्छा है, अगर उससे आगे बढ़ जाता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, ठीक है। लेसिथिन क्या है, ये एक लेसिथिन ये क्या सब्सटेंस रिलीज करता है, उसके बारे में आपको जानने की यहाँ जरूरत नहीं है, ये उसमें दिया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में 11, हाँ 11 में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ जानने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो रक्त प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। क्या करती हैं, रक्त प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, ठीक है। और इसमें तुम लिख सकते हो बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट के आगे तुम लिख सकते हो क्या है,
हिंदी में लिवर्डिन, लिवर्डिन, बिलुरबिन और बिलुरबिन, ठीक है, बिलर्बिन जिसको बोलते हैं। ब्लीवर्डिन, बिलिर्बिन, ये क्या है, हमारे बाइल पिगमेंट हैं। ये पीले रंग का होते हैं। बिलिर्बिन जब होता है, सीरम बिलिर्बिन होता है, तो ये जब बढ़ जाता है तो हम हमारे शरीर में क्या हो जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं, कि पीलिया बोलते हैं। और ये क्या बनता है, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो उससे एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, ठीक है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ जाता है, बाइल पिगमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट है, बिल पिगमेंट नहीं है, बाइल पिगमेंट्स है, ठीक है, बाइल पिगमेंट्स है। तो ये जब बढ़ जाता है तो क्या काज करता है, जॉन्डिस, यानी कि आम भाषा में कहें तो पीलिया बनाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी बहुत खतरनाक है, इसका शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, एक मेंटेन लेवल में ये भी हमारे शरीर में रहता है, स्टोर रहता है ब्लड में, ठीक है। पर अगर बात करें तो ये अगर बढ़ गया, मान लीजिए कोई कंडीशन हो गई, बढ़ गया, आपके आरबीसी का बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया, सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा गिर गया आरबीसी का, ठीक है, या आपने कोई दूषित पानी का उपयोग कर रहे हैं, भोजन का उपयोग कर रहे हैं, तो ये, और मान लीजिए कोई ज़्यादा ऑयली फूड कंटेंट आपने लिया, तो उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाया, धीरे धीरे आपके लीवर फंक्शन को डैमेज करता है, तो फिर क्या होगा, बाइल पिगमेंट यानी कि बिलिरुबिन बढ़ जाता है, जिससे आपको पीलिया हो सकती है। तो ये आप सावधानी रख सकते हैं, ठीक है। और फिर अब बात करेंगे रक्त प्रोटीन का संश्लेषण। लीवर क्या करता है, रक्त प्रोटीन का संश्लेषण करता है, क्या करता है, रक्त प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। रक्त प्रोटीन का जब संश्लेषण करता है तो रक्त प्लाज्मा में अधिकांश प्रोटीन लीवर कोशिकाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अधिकांश प्रोटीन रक्त प्लाज्मा में, यानी कि ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, अधिकांश जो प्रोटीन होते हैं लीवर कोशिकाओं द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। जैसे इसमें बात करेंगे कौन से प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोबलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, क्या है, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रियोन, फिब्रियोनोजन, ये क्या है, ये सब प्रोथ्रोम्बिन। अगर बात करें हम इसकी किसकी, हाँ, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, फिब्रिनोजेन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। तो ये क्या है, फिब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन क्या होते हैं, जो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं, फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये क्या होता है, ब्लड को थक्का बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, 13 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, 13 फैक्टर होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के, ठीक है। वो हर एक फैक्टर को परफॉर्म करना जरूरी होता है, तभी ब्लड का क्लॉटिंग संभव है, ठीक है, चोट लगने पे, समझ में। इसके लिए एक मैकेनिज्म भी होती है, जो आपको यहाँ पे कोई या उसकी आवश्यकता है ही नहीं उस मैकेनिज्म की, ना तो आपको यहाँ पे फैक्टर जानने की आवश्यकता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, ये सब आपको बिल्कुल जानने की आवश्यकता नहीं। हम अगर डिटेल में इसको पढ़ें तो क्लास 11 में जब आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, वहाँ पे ये सारा डिटेल पढ़ाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सीधा सिंपल अगर जानो तो फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में या बनने में मदद करता है, ठीक है। सीधी सी बात, सिंपल सी, इतनी ही बात आपको याद रखनी है, लिखनी है, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, क्या मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलरिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। ग्लोब्यूलिन क्या होता है, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, ये सब प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये सब प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, समझ में आ गया। और अब बात करेंगे लीवर का मुख्य और कार्य क्या क्या है। लीवर जो है हेपारिन का स्रावन करता है, क्या करता है, हेपारिन का स्रावन करता है। हेपारिन क्या है, एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस है, एंटीकोएगुलेंट मतलब ब्लड को ना जमने देने वाला सब्सटेंस है। मान लो अभी हेपारिन अगर ना मौजूद हो तो हमारे नसों में जो ब्लड बह रहा है, यानी कि रक्त बह रहा है, वो तो जम सकता है ना, बाहर निकालते हैं तो ब्लड जमता है ना, तो इसीलिए क्या होता है, हेपारिन, हेपारिन हमारा क्या, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल कैगुलेंट है, जो हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकता है, ठीक है।
लीवर कोशिकाएं हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। यह प्रति अस्कंदक होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रति अस्कंदक होता है, यानी एंटी कैगुलेंट होता है। ठीक है, यह प्रोटीन रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। इसका क्या काम है? रुधिर वाहिनियों में, मतलब नसों में खून जमने से नसें हो गई और धमनी और शिराओं में जमने से रोकता है। क्या करता है? रोकता है। ये हमारा प्रति स्कंदक होता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रति स्कंदक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटी कैगुलेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हेपेरिन का कार्य क्या होता है और लीवर क्या और कार्य करता है? जब ग्लूकोज की अधिकता होती है, मान लो ग्लूकोज ज़्यादा बन गया, ठीक है, फूड हमने ज़्यादा खाया, ग्लूकोज ज़्यादा बन गया, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उतनी एनर्जी की हमें आवश्यकता नहीं थी। अब ग्लूकोज का क्या करना है? तो ग्लूकोज जो है, इस लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर लेता है और संग्रहित कर लेता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल लेता है और फिर क्या करता है? उसको अपने पास स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, जब स्टोर करके रख लेता है, मान लो फिर आपने किसी दिन फूड नहीं खाया है, खाना नहीं खाया, अब आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो क्या करेगा? ग्लाइकोजन को जल से क्रिया कराएगा और क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। अब ग्लूकोज क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा और क्या निकालेगा? एनर्जी निकालेगा। ये स्टोर इसलिए करता है। इसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की क्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और क्या करता है? फैट को भी संग्रहित करता है, वसा को में, यानी कि फैट वसा को भी संग्रहित करता है लीवर। ठीक है, वसा को भी संग्रहित करेगा। और यूरिया का संश्लेषण, यूरिया का भी देखो, बता नहीं, ऑर्निथिन साइकिल लीवर में ही चलती परफॉर्म होती है। और जब यूरिया बनता है, जब यूरिया बनेगा तो कहाँ निकाल दिया जाता है? कहाँ भेज दिया जाता है? हमारे किडनी के पास। क्या है वो? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, उसमें भेज दिया जाएगा कि जाइए, अब इसको ले जाइए भैया, ये हमारे काम का नहीं है, हमारा जो काम था हमने कर दिया, इसको ले जाइए आप अपने पास और इसका जो मर्जी वो करिए। तो ये लीवर, वो क्या, किडनी भी क्या करता है? किडनी भी उसको बाहर निकाल देता है। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। एक मैकेनिज्म उसमें भी होती है और वो फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, उसमें एक पूरी साइकिल चलती है, उसका भी एक है। तो वो क्या करेगा? पूरा यूरिया जो है वो यूरिन के साथ पूरा बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है? अमोनिया को यूरेज, यूरिया यानी अमोनिया को यूरेज नामक एंजाइम, अमोनिया को यूरेज नामक एंजाइम की मदद से यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। कौन सा एंजाइम है? यूरिएज। यूरिएज, यूरिएज कौन सा एंजाइम है? यूरिएज लिख लो, यूरिएज एंजाइम है। अमोनिया, अमोनिया को यूरेज एंजाइम, तो अमोनिया क्या है? 2NH3, 2 मोल अमोनिया के होते हैं, प्लस CO2 रिएक्ट करता है। तो CO2 जब रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो क्या बनाएगा? यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 नाच दो CO नाच दो। ठीक है, यानी कि NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र है। ठीक है, और फिर बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। समझ में आ गए? बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। यूरिया का संश्लेषण हो गया, हेपेरिन का श्रावण हो गया, और प्रोटीन फार्मेशन हो गया, सब कुछ। ठीक है, अब और एक दो कार्य बचे हुए उसको देख लेते हैं, फिर हमारा ये सेशन समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सेशन जब मिलेंगे तो हमारा नेक्स्ट सेशन में जो स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा श्वसन। क्या स्टार्ट होगा? श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट सेशन की बारी आएगी तो उसमें हम श्वसन आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, एकदम पूरा डिटेल्स, जितना आपने अभी तक कंटेंट किसी से नहीं पढ़ा होगा, एक एक पॉइंट हमने कवर किया उस टॉपिक में। ठीक है, ऐसा मैंने बहुत से लोगों का देखा है, वो क्या करते हैं, एक एक पॉइंट आपको बता देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, पर हमने एक एक चीज़ें कवर की हैं। कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ ले, आप उससे लिख सकते हैं हमारे नोट्स से। ठीक है, इतना मैंने फुल डिटेल उसका नोट्स बनाया है। तो अब बात कर लें यहाँ लीवर के बारे में, कुछ जो बचे हुए हैं पॉइंट, 4 पॉइंट बचे हुए हैं। 4 पॉइंट जो हैं हमारे, क्या होता है? विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय बनाकर शरीर की रक्षा करती हैं। जो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं शरीर में, उसको क्या करते हैं? लीवर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि उसका मतलब निष्क्रिय कर देता है, उसको खत्म ही, नष्ट ही कर देता है। ठीक है,
फिर लाल रुधिर कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। क्या? लाल रुधिर कणिकाएं और आरबीसी और प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। किसमें होता है? यकृत में होता है। विटामिन का संश्लेषण एवं संचय करती हैं यकृत कोशिकाएं। विटामिन का संचय करती हैं और संश्लेषण भी करती हैं। मुख्य यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन डी का क्या करती हैं? संश्लेषण करती हैं। विटामिन ई तथा के का भी संचय करती हैं। क्या करती हैं? विटामिन के का भी संचय करती हैं। कितने हो गए? मुख्य यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, विटामिन बी12, डी, ई, के का भी संचय करती हैं। ठीक है, तो लीवर का ये पॉइंट जो है, यहाँ पे लीवर का फंक्शन समाप्त होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने लीवर के बारे में बात की, बहुत अच्छे से बात किया, आपको समझ में भी आया होगा बहुत अच्छे से, हम ये आशा रखते हैं। और हाँ, अगर आप सेशन में आए हैं, यहाँ तक आप आए हैं आप पढ़ने के लिए, तो हमारे प्यारे से चैनल को, बायोफ्यूजन एकेडमी को आप ढेर सारा प्यार दीजिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत प्यारा सा चैनल आप लोगों के लिए है। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, ऐसा नहीं है कि आज बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो चलो कुछ 2-4 लाइन की प्यारी सी शायरी हो जाए, तब क्लास की एंडिंग होती है। ठीक है, बात करेंगे 2-4 लाइनें प्यारी सी अच्छी सी हो जाए कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। कि जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। कि आप जितना अपने आप को तपाओगे, ठीक है, अपने आप को मेंटेन करोगे किसी चीज़ से लड़ने के लिए, उतना ही आप चमकोगे, बहुत अच्छा आप उसमें कर जाओगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा होगा श्वसन। ठीक है, श्वसन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे ह्यूमन में श्वसन, जीवों में श्वसन और पेड़ पौधों में श्वसन। हमारे श्वसन के 3 टॉपिक हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।